पवित्र संबंध होते हैं जहां दोनों ही एक दूसरे का भला चाहते हैं। शिष्य अपनी ओर से गुरु की सेवा का संकल्प लेता है और गुरु अपनी ओर से शिष्य की आध्यात्मिक समृद्धि का संकल्प लेता है। गुरु और शिष्य होना एक बहुत बड़ा दायित्व है। पिता और पुत्र होना एक बहुत बड़ा दायित्व है। मां और बेटी होना एक बहुत बड़ा दायित्व है। सास और बहू होना एक बहुत बड़ा दायित्व है। यूं नहीं है कि घर में बहू आ गई तो मैं सास बन गई, कि घर में बहू आ गई तो मैं ससुर बन गया। वरन सास और बहू होना एक बहुत बड़ा दायित्व है। बहू घर में आती है तो ये संकल्प लेकर आती है कि आज के बाद मैं इस घर के लिए जीऊंगी और मरूंगी। मैं अपने कुल का गौरव, इस कुल के गौरव को बढ़ाने के लिए ही करूंगी। तो ऐसे ही गुरु और शिष्य का संबंध होता है। या तो किसी भी व्यक्ति को शिष्य बनाना नहीं चाहिए, पर अगर शिष्य बना लिया जाता है तो गुरु केवल अपना ही भला न करता रहे, वरन अपने साथ साथ अपने उस दायित्व का भी भला करे जो कि उसने अपने कंधे पर लिया है, और वो है शिष्य की भलाई का दायित्व। इसीलिए गुरु कहता है कि हम दोनों की साथ साथ रक्षा हो। हे प्रभु, मेरा भी रक्षण हो और मेरे शिष्य का भी रक्षण हो। हम दोनों का साथ साथ पालन करें। मेरा भी पालन हो और जिसने मेरे लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है उसका भी पालन हो। रक्षा जरूरी है, आत्मरक्षा जरूरी है, तो मेरी भी रक्षा हो और आपकी भी रक्षा हो। जब हम ईश्वर के सामने एक बालक बनकर जाते हैं तो हम क्या करते हैं? अपनी रक्षा की प्रार्थना करते हैं। एक पुत्र अपने पिता के पास रहता है तो किस भावना के साथ? कि पिता मेरी रक्षा करे। एक बहू अपने ससुर के पास या अपनी सास के पास रहती है तो किस भावना के साथ? ताकि मेरा उनके पास रहने से रक्षण हो सके, मेरा पालन बराबर हो सके। हो सकता है पति गलत निकल जाए, हो सकता है पति छोड़ के चला जाए, तो सास ससुर के पास अगर हम रहेंगे तो वो हमारी रक्षा करेंगे, हमारा भरण पोषण करेंगे, हमारा पालन पोषण करेंगे। या तो जानवरों की तरह कि बच्चे पैदा हो गए, थोड़े दिन रहे और फिर उड़ उड़ा के मुक्त हो गए। इंसान ऐसा नहीं करते। इंसान सहनाववतु, हम सब एक दूसरे का पालन करते हैं, हम सब एक दूसरे का रक्षण करते हैं। याद रखो, धरती वैसे भी परस्पर एक दूसरे पर टिकी हुई है। कभी मैं आपके लिए उपयोगी बन जाता हूं और कभी आप मेरे लिए उपयोगी बन जाते हैं। यह कहना गलत है कि मेरे कारण ही दुनिया चलती है या तुम्हारे कारण ही दुनिया चलती है। हकीकत यह है, मेरे कारण भी और तुम्हारे कारण भी, हम सब लोगों के कारण यह दुनिया चलती है। अर्थात यहां पर प्रत्येक वस्तु एक दूसरे पर टिकी हुई है, आधारित है, अवलंबित है। तो परस्पर टिकी हुई है, इसलिए केवल स्वार्थ मूलक प्रार्थना नहीं होनी चाहिए, वरन प्रार्थना यह होनी चाहिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामया, सभी आरोग्य को उपलब्ध हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी का कल्याण हो। मां कश्चित दुख भाग भवेत्, किसी को भी दुखों का सामना न करना पड़े, यह प्रार्थना हो। क्योंकि गुरु अपने शिष्य के साथ संवाद कर रहा है, एक ब्रह्म विद्या, एक अध्यात्म ज्ञान के रहस्य की परतों को वो खोल रहा है। इसलिए वो प्रार्थना कर रहा है कि हे मेरे इष्ट, हे मेरे प्रभु, तुम मेरा भी भला करना और मेरे इस शिष्य का भी भला करना। अर्थात हम दोनों की साथ साथ रक्षा हो, हम दोनों का साथ साथ पालन हो, साथ साथ ही शक्ति प्राप्त करें। क्योंकि जब मैं ब्रह्म विद्या की तरफ अपने आप को गतिशील रख रहा हूं तो केवल मुझे ही उससे शक्ति की प्राप्ति ना हो, वरन मेरे अंतेवासी मेरे शिष्य को भी शक्ति की प्राप्ति हो। हम दोनों की पड़ी हुई विद्या तेजोमयी हो। अर्थात हमारा ज्ञान, हमारी विद्या तेजस्वी हो। ज्ञान वो नहीं है जो कि हमने रट लिया है, ज्ञान वो है जिसकी तेजस्विता हमें उपलब्ध हो गई है। जरा सोचो कि सूर्य में अगर तेजस्विता न होती तो
तेज ही सूर्य की ताकत है, तेज ही तीर्थंकर की ताकत है, तेज ही अवतार और पैगंबर पुरुषों की ताकत है। तो इसीलिए ये प्रार्थना की जाती है कि हम दोनों के द्वारा जो ज्ञान अर्जित किया गया है वो ज्ञान तेजोमयी हो, वो विद्या और आगे बढ़े। हम परस्पर द्वेष न करें। शिष्य और गुरु एक दूसरे के बीच में खींचतान न करें, परस्पर द्वेष न करें। भला जब आम सांसारिक प्राणियों के लिए भी द्वेष और वैर करना वर्जित है, तो फिर संन्यास लेने के बाद, संत होने के बाद या ऋषि मुनियों के लिए तो वैर करना पूरी तरह से निषिद्ध है। वैर की बात सोचनी, द्वेष की बात सोचनी भी यहां पर पाप लगती है। ऋषि मुनि, ऋषि का मतलब ही यह हो गया कि इंसान को ऋजुता आ गई है, जो सरल हो गया है, जो एक दूसरे का भला चाहते हैं, उनका नाम ऋषि हो गया है। तो परस्पर द्वेष न करें, एक दूसरे का भला चाहें। कैसे चाहें? कहते हैं कि एक दफा समर्थ गुरु रामदास अपने शिष्य छत्रपति शिवाजी के साथ दक्षिण भारत की यात्रा के लिए निकले। बीच रास्ते में तेज बारिश के कारण नदी आ गई, या समझो कि बड़ा नाला बह रहा था। तो समर्थ गुरु रामदास और छत्रपति शिवाजी जैसे ही उस नदिया के किनारे पहुंचे कि गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि तुम यहीं ठहरो शिवा, मैं नदी में उतरता हूं और देखता हूं, अगर नदी पार करने लायक होगी तो मैं तुम्हें आवाज दे दूंगा और तुम चले आना। शिवा ने कहा, गुरुदेव ऐसा नहीं हो सकता, आप यहीं पर रुकिए और मैं नदी में उतरता हूं। गुरु ने फिर मना किया, नहीं नहीं मैं उतरूंगा। बोले कि नहीं नहीं पहले मैं उतरूंगा। दोनों के बीच में 2 मिनट तक कहा सुनी हुई, पर छत्रपति शिवाजी अपनी बात पर अड़े रहे। आखिर गुरु ने शिवा से कह दिया, अच्छा जा, तेरी अगर इतनी ही जिद है तो जा। शिवाजी खुशी खुशी निकल पड़े, नदिया को पार करते गए, उस किनारे पहुंच गए और गुरुदेव को आवाज दी कि गुरुदेव कहीं कोई खतरा नहीं है, बिल्कुल सपाट रास्ता है, नदिया का पानी कहीं पर भी गले से ऊपर नहीं है, आप बेझिझक पधार जाइए। समर्थ गुरु रामदास चले आए और जब दोनों आगे बढ़ने लगे तो समर्थ गुरु रामदास ने अपने शिष्य को डांट लगाते हुए कहा, आज बेटा मुझे बहुत अफसोस हुआ। बोले किस बात का अफसोस हुआ गुरुदेव? बोले अफसोस इस बात का हुआ कि आज तूने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। जिंदगी में पहली दफा ऐसा अवसर आया है कि शिवा ने अपने समर्थ गुरु का आदेश नहीं माना। बोले गुरुदेव आप क्या बात करते हैं, मैं और आपकी आज्ञा न मानो ये कैसे संभव हो सकता है? बोले कि नहीं, आज तूने आज्ञा का पालन नहीं किया। मैंने कहा था कि मैं पहले जाता हूं, मगर तू जिद पर अड़ आया और तू नदी में उतर गया। सोच शिवा, तू अगर रास्ते में कहीं डूब जाता तो क्या हालत होती, मैं तुम्हें कहां से ढूंढ कर लाता? छत्रपति शिवाजी ने कहा, गुरुदेव इसीलिए मैं पहले उतरा, क्योंकि अगर मैं डूब जाता तो आप में इतनी ताकत है गुरुदेव कि आप मेरे जैसे 36 शिवाजियों को पैदा कर सकते थे, पर अगर समर्थ गुरु रामदास डूब जाते तो मेरी तो ऐसी औकात और ताकत नहीं है कि मैं एक भी समर्थ गुरु रामदास को जन्म दे पाता। आप में तो ताकत है कि आप 36 शिवाजियों को पैदा कर सकते थे, लेकिन मुझ में ताकत नहीं है कि मैं एक समर्थ गुरु रामदास को भी जन्म दे सकता। यह है वो घटना जो कि इंसान को इस बात की सबक देती है कि गुरु और शिष्य के संबंध कैसे होते हैं और किस तरह से दोनों एक दूसरे का पालन करते हैं, रक्षण करते हैं।
एक दूसरे के लिए शक्ति की प्रार्थना करते हैं और एक दूसरे की विद्या को तेजोमयी बनाने का प्रयत्न करते हैं। तो गुरु अपनी ओर से शिष्य का रक्षण कर रहा है और शिष्य अपनी ओर से गुरु का रक्षण कर रहा है। इसका नाम है ओम सह नाववतु, कि हे प्रभु आप हम दोनों की साथ साथ रक्षा करें। यह है वो तरीका कि जिसके द्वारा हम कह सकते हैं कि हम दोनों का साथ साथ कल्याण हो, साथ साथ भला हो। मंदिर में जाओ तब केवल अपनी भलाई की प्रार्थना मत करो, मंदिर में जब भी जाओ और ईश्वर को याद करो। तो यदि आप एक पिता हैं तो अपने पुत्रों का भी मंगल करो, उनकी भी मंगल प्रार्थना करो। यदि आप एक भुआ हैं तो अपने भतीजे और भतीजियों की भी कल्याण की प्रार्थना करो। यदि आप एक दादा हैं तो अपने घर के समस्त परिजनों के कल्याण की कामना करो। और यदि तुम एक गुरु हो तो तुम्हारे प्रति जितने लोग समर्पित हुए हैं उन समस्त शिष्यों के कल्याण की प्रार्थना करो। केवल खुद का भला चाहने वाला स्वार्थी होता है, लेकिन सबका भला चाहने वाला परमार्थी हुआ करता है। और गुरु का पथ परमार्थ का पथ है। गुरु के चरणों में बैठकर उपनिषदों का पाठ करना, उपनिषदों के ज्ञान का अर्जन करना बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे कोई गंगा में स्नान करने के लिए जाता है, डुबकी लगाता है, अपने आप को पवित्र करता है। याद रखो, गुरु के चरण भी गंगा के समान कहे गए हैं, गुरु के चरण भी तीर्थ के समान कहे गए हैं। और गुरु चरणों में बैठना गंगा स्नान के पुण्य को अर्जित करने के समान है। सच्चाई तो यह है कि गंगा स्नान में जितना पुण्य अर्जित होता होगा उससे कहीं ज्यादा गुरु चरणों में बैठ करके स्नान करने से हो जाएगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गंगा में नहाने से केवल तन का मैल धुलेगा, पर गुरु के पास बैठकर ज्ञानार्जन करने से, ज्ञान की गंगा में अवगाहन करने से मन का मैल धुलेगा। गुरु के पास बैठकर ज्ञान का अर्जन करने से इंसान का अंधेरा छटेगा। हम सब लोग अंधेरों में हैं, मूर्छा के अंधेरों में हैं, और गुरु का काम यही होता है कि अंधेरों को दूर करे, मूर्छा के अंधेरों को दूर करे। गुरु वह जो कि हमें सोते हुओं को जगा डाले, उसका नाम गुरु होता है। जो सोते हुए को जगा दे उसका नाम गुरु होता है। तो हम सब लोग सोए हैं, मूर्छा में सोए हुए हैं, मूढ़ बने हुए हैं। हमें आत्मा का, अध्यात्म